हेलो डियर, वेलकम बैक। आई एम नीरज फ्रॉम नीरज इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे प्रारंभिक बात तो शुभ होली। और आप सब बहुत सारे रंग गुलाल अबीरों से होली खेले होंगे और आशा करता हूं कि होली खेलने के साथ साथ आप पढ़ाई भी जबरदस्त करे होंगे, क्योंकि आज बहुत सारे एग्जाम्स आपके करीब हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ना भी चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि होली भी रंगों का पर्व है और एक दिलो जान का पर्व है। एक दूसरे से आदमी को मिलना चाहिए, होली खेलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं आज बिना समय वेस्ट किए हुए आपको एक बहुत अजूबा चीज बताऊंगा जो एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ इत्यादि बहुत सारी वैकेंसीज में काम आते हैं। तो आइए आपको बिना समय नष्ट किए हुए ले चलते हैं और थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। बिल्कुल होली का आनंद के साथ साथ और आप पढ़ाई का भी आनंद लीजिए। जी, आज आप हम लोगों को यूज ऑफ डेयर या नीड के बारे में आपको बताएंगे। डेयर और नीड के बारे में। जी, डेयर साहस के लिए इसका प्रयोग होता है। डेयर का हिंदी होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है साहस। और नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। जी, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं। यहां से पहला, ये दोनों का नियम जानिए, दोनों हैं क्या चीज। पहला नंबर देखिए कि डेयर और नीड यदि हेल्प वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, डेयर और नीड यदि दोनों का प्रयोग हेल्प वर्ब के रूप में होता है, अर्थात एक्सिलरी वर्ब से कहते हैं, यदि इनका प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। और यही यदि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। डेयर और नीड यदि हेल्प वर्ब अर्थात एक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका प्रयोग होता है तो इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। और मेन वर्ब के रूप में यदि प्रयोग होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल को आपको दिखाते हैं। जैसे हम कह देते हैं आई, उसके बाद डेयर टू गो। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं सी, डेयर टू गो। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं ही, डेयर्स टू गो। चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं ही डेयर्स टू गो। फटाफट चेक करिए और बताइए इसमें कितने आंसर सही हैं। तो आइए आपको हम बिना समय नष्ट किए हुए बताते हैं। मैंने भी बताया कि पहला नंबर यदि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता तो इसके बाद टू का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए टू कहां लगा है, टू चारों में लगा हुआ है। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि टू का प्रयोग होता है, जिसका मतलब चारों सही है। नहीं जी, चारों नहीं सही है। दूसरा ये क्लियर होता है कि यदि मेन वर्ब डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो यह सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब हो जाता है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता रहता है। तो आइए देखते हैं। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन लेता आजीवन प्लूरल है। तो आई के साथ प्लूरल वर्ब है। उसके बाद इसके बाद टू आया हुआ है, जिसका मतलब ये सेंटेंस राइट है। दूसरा सी सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया सी सिंगुलर है तो सी सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो इसके साथ यस होना चाहिए, और जो कि नहीं इसलिए सेंटेंस गलत है। तीसरा ही सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है और उसके बाद टू का भी प्रयोग हुआ, इसलिए ये सही है।
तीसरा ऑप्शन, सॉरी यहां पर थोड़ा गलती हुई, ही डेयर टू गो होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पर ही सिंगुलर है और यहां पर मैंने थोड़ा मिस्टेक से यस लग गया था, गलती की भाई। उसके बाद यहां देखो ही के बाद डेयर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो दोनों का कट ऑफ गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो जी 2 सेंटेंस सही है और 2 सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और इसी तरीके से आपको बताते हैं हम नीड का प्रयोग, जैसे आई नीड टू गो, दूसरा ही सी नीड टू गो, तीसरा ही नीड्स टू गो, चौथा ही नीड गो। देखिए इसमें कितने सेंटेंस है आप क्लियर कर लीजिए। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आजीवन लेता है प्लूरल, तो आई के साथ नीड है। उसके बाद देखो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं चारों, तो इसका टू का भी प्रयोग लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस सही है। दूसरा सी सिंगुलर है और नीड प्लूरल है, चूंकि वर्ब आजीवन होते हैं प्लूरल, इसमें इसे हम सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस या अन्य किसी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यस होता तो सही हो जाता, लेकिन यस नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत है। तीसरा ही सिंगुलर है, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं है, अर्थात ये सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है, यस या ईएस का प्रयोग हुआ है और उसके बाद टू का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस सही है। तीसरा ही सिंगुलर है और नीड प्लूरल है, उसके बाद टू का भी प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए तब भी गलत होता है, यस होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। जी ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई डेयर टू गो, मैं जाने का साहस रखता हूं, आई नीड टू गो, मुझे जाने की आवश्यकता है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आइए आपको हम बिना समय नष्ट किए निगेटिव सेंटेंस बताते हैं, निगेटिव है क्या। देखिए जी निगेटिव है क्या, निगेटिव 2 तरीके से होता है। एक फंडा है नीडंट या डेरंट, ये अगर इस तरीके से अगर निगेटिव आते हैं तो पहला नंबर ये चाहे सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये दोनों के साथ एक ही रूप में आएंगे, अर्थात हमारा प्रयोग नीड नॉट ही होगा, नीडंट ही होगा और डेरंट ही होगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और दूसरा ये देखिएगा बेटा कि यहां पर जो टू का प्रयोग गलत होता है, अर्थात यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर जी सहायक क्रिया है कैसे। जी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा हेल्प वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। आप पूरे जीवन पढ़े होंगे, हमेशा हेल्प वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होना वर्जित है, ये गलत है, ये सही है। तो आप देखिए डेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसलिए सेंटेंस ये इसका मतलब ये सहायक क्रिया है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प वर्ब है, पता है इसके बाद नॉट का प्रयोग है तो टू नहीं लगेगा। जैसे देखिए सेंटेंस, अच्छा दूसरा इसका थोड़ा देख लेते हैं, दूसरा सहायक क्रिया रूप में कैसे देख लेते हैं। ये पहला है तो दूसरा इसका नेगेटिव होता है, डू या डच का प्रयोग होगा, उसके बाद देयर, उसके बाद नीड लगा दो, उसके बाद अब इसके बाद टू मांगेगा। अब देखिए ये हेल्प वर्ब है, डू डच प्लस नॉट देयर या नीड, उसके बाद मैंने आपको बताया। अब देखो ये सहायक क्रिया हो गया, हेल्प वर्ब हमारा हो गया, उसके बाद नॉट है, उसके बाद डेयर है, ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और इसके बाद टू का प्रयोग होगा। जैसे आप देखो सेंटेंस दिखाते हैं आपको, जैसे हम कह दिया ही डज नॉट डेयर टू गो। दूसरा देखिए, सॉरी सी डज नॉट टू गो, दूसरा ही
दे डू नॉट नीड टू गो। तीसरा सेंटेंस, दे डू नॉट डेयर गो। चौथा, ही डज नॉट नीड गो। अब देखिए इसमें कितने सेंटेंस सही हैं, आप थोड़ा अपने आप से आकलन करिए। अब देखिए मैंने आपको बताया इसके नेगेटिव के दो फार्मूला हैं। पहला, यदि एक्सिलरी वर्ब रूप में होगा अर्थात नीडेंट होगा, डेरेंट होगा तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा, यदि डू डज आए, डिड आए, उसके बाद नॉट आए, फिर डेयर नीड आए तो उसके बाद टू का प्रयोग होगा। तो ये देखते हैं, सी के बाद डज आया हुआ है, उसके बाद नॉट आया हुआ है, उसके बाद डेयर है, उसके बाद टू है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। दूसरा, दे के बाद डू नॉट आया हुआ है, उसके बाद नीड है, उसके बाद टू है, इसका मतलब सेंटेंस राइट है। तीसरा देखा, दे के साथ डू नॉट आया हुआ है लेकिन डेयर के बाद टू नहीं आया हुआ, इसलिए सेंटेंस गलत है। ही डज नॉट आया हुआ है लेकिन नीड के बाद टू नहीं आया हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो आप समझ गए होंगे। आइए हम इसी का नीडेंट का अगला रूप बताते हैं। जैसे नीडेंट के बाद टू नहीं लगता है और डू नॉट या डज नॉट या डेयर नीड के बाद टू लगता है, तो ये इसका अगला नीडेंट का नियम बताते हैं। देखिए, सब्जेक्ट नीडेंट या डेरेंट, सब्जेक्ट नीडेंट या डेरेंट प्लस, अब इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। और ये आपको बता चुका हूं, इसके बाद जो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन ये रहेगा सेम, ये सेम ही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, राधा नीडेंट टू रीड। दूसरा, राधा नीडेंट रीड। चौथा, ही दे डेरेंट टू राइट। सॉरी, तीसरा, चौथा, ही डेरेंट राइट। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया अगर नीडेंट है, डेरेंट है तो उसके बाद टू नहीं लगेगा, और ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो लगेगा एक ही रूप में, अर्थात ये अपने कर्ता के अनुसार चेंज बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए, राधा है, राधा सिंगुलर है तो चाहे प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, सब में एक ही होना चाहिए, इतना तो गलती नहीं है। लेकिन इसके बाद जो क्लियर है इसके बाद टू नहीं लगना चाहिए। अब देखो, राधा नीडेंट टू रीड है, तो नीडेंट टू रीड है तो यहाँ टू लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत है। दूसरा देखिए, राधा नीडेंट रीड, अब देखो नीड के बाद टू नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, दे डोंट टू राइट, सॉरी दे डेरेंट टू राइट, वह लिखने की साहस नहीं करता है, इसके बाद देखिए टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है साफ तौर पर। तीसरा, ही डेरेंट के बाद टू नहीं लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस सही है। तो आप गाइस समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूँ होली के साथ बहुत अच्छा पर्व भी मना रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं नीरज के साथ, तो आप समझ गए होंगे। आइए आपको एक नियम और बताते हैं जो बहुत अजूबा है। अब देखिए, यही हाल इसका इंट्रोगेटिव में भी है। इंट्रोगेटिव में इसका दो तरीके से प्रयोग होता है। यदि इंट्रोगेटिव रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका दो तरीके से प्रयोग होता है गाइस। एक होता है हेल्प वर्ब के रूप में और एक होता है मेन वर्ब के रूप में। डियर, मैं आपको बताया यदि यह हेल्प वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके बाद
टू का प्रयोग नहीं होता है, और यदि यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ टू का प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे। तो आइए आपको बताते हैं आगे। जैसे कह दिया जाए देयर यू गो, देयर यू गो। अब देखिए डेयर हेल्प वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो जब डेयर हेल्प वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन लगेगा मेन वर्ब ही, अर्थात यहाँ पर डेयर ही लगेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, न सिंगुलर के अनुसार चेंज होगा न प्लूरल के अनुसार चेंज होगा। तो इसके बाद देखिए डेयर यू गो, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस सही है बिल्कुल। दूसरा इसी तरीके देखिए डेयर सी गो। अब देखिए यहाँ पर डेयर के बाद चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे मतलब नहीं है, उसके बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए सेंटेंस सही है। अब देखो आपके सस्ते में कैसे फंसा देते हैं आप लोगों को, आप लोग समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या चीज होती है। जैसे कह दिया जाए डेयर सी टू गो, डेयर आप समझ गए होंगे, डेयर के बाद टू का प्रयोग, यदि डेयर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो सेंटेंस गलत है। अब देखिए अभी ये हेल्प वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, जल्दी वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हो रहा है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल लेकिन रहेगा डेयर और नीड ही रहेगा। लेकिन अब देखिए इसका दो तरीके से, एक नियम ये होता है बेटा, आपको मैंने बताया ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तब यहाँ पर सहायक क्रिया पहले आ जाएगा, डू या डज हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, अब कर्ता के अनुसार ये चेंज होगा सहायक क्रिया, उसके बाद फिर लगेगा डेयर या नीड, अब लग जाएगा टू। मैंने आपको बताया ना कि यदि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, अब देखो यहाँ पर डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में काम करने लगे हैं, और सहायक क्रिया के रूप में कौन सा काम करने लगे आप लोग जरा जरा फटाफट बताइए, डू डज काम करने लगे हैं। अब देखिए सेंटेंस को बड़े गौर से, कैसे सेंटेंस से एसएससी में पूछता है। आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेकर उतारते रहिए, नोट करते रहिए और हमको बताते रहिए आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखिए अब जैसे कह दिया जाए डू यू नीड टू कुक, क्या आपको खाना पकाने की जरूरत है। और कह दिया जाए डज सी नीड कुक, डियर आप समझ गए होंगे। ये देखिए यूज हमारा प्लूरल है और डू हमारा क्या है, प्लूरल है। उसके बाद मेन वर्ब होना चाहिए, V1 होना चाहिए, तो ये भी सही है। उसके बाद टू होना चाहिए, वो भी सही है। अब देखिए सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर डज है, सिंगुलर का अनुसार प्रयोग तो हुआ है, लेकिन नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आइए इसे डियर को भी देख लेते हैं। जैसे डू दे डेयर टू प्ले, दूसरा कह दिया जाए डज सी डेयर्स टू प्ले। आइए देखते हैं। अब देखो डू दे डेयर टू प्ले, तो देखो डे के अनुसार डू लगा है, सही है। उसका मेन V1 होना चाहिए, तो डेयर और नीड V1 ही है। उसके बाद अगर टू लगना चाहिए तो टू सही, इसलिए सही है। अब दूसरा देखो डज है, डज के साथ सी लगा हुआ है, सही है। उसके बाद टू भी लगा हुआ है डेयर के बाद, ये भी सही है। लेकिन गलती कहाँ है ये आपको फटाफट बताते हैं। यहाँ देखो डेयर के बाद यस लगा हुआ है, चूंकि यहाँ जब डज लग जाता है तो हमेशा V1 मांगता है। अब देखो इसको भी सिंगुलर कर दिए बेटा, और ये भी सिंगुलर हो गया, डबल सिंगुलर प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। डियर गाइज, आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको थोड़ा आगे बढ़ाएं, और आप भी पढ़ें। और बिल्कुल आपका बहुत सारा प्यार, आप बहुत आपका दुलार, बहुत आभार। आप बिल्कुल रंगों के साथ रंग खेलिए और एसएससी के एग्जाम क्वालिफाइड करिए। मैं हूं आपके साथ नीरज। थैंक यू, दैट्स लव, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल।